लाइव को मैं लाइव पहले पूछना चाहिए आदमी को खुद करना चाहिए। मैम किस तरीके से देखें आईपीएस ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया, डीजीपी का नाम उस एफआईआर में है, उनकी पत्नी कह रही तो उनके साथ जो है एक बुरा व्यवहार होता था बीइंग अ दलित, तो इस तरीके की बातें उन्होंने सामने रखी हैं। अभी तक भी जो है कोई कंक्रीट इन्वेस्टिगेशन के अंदर बात निकल कर सामने नहीं आ पाई है। कांग्रेस पार्टी इसको कैसे देखती है? आप एक सांसद भी उसी प्रदेश से और बड़े नेता भी हैं बड़ी, किस तरीके से देखती है इसको? तो हम क्या देखें, ये बात पहली बार नहीं उठ रही है, इन्होंने इस बात को पहले भी उठाया। पति पत्नी दोनों सीनियर अफसर हैं, एक आईएएस अफसर है, एक पुलिस अफसर है, और इन्होंने इस बात को एक बार नहीं बार बार उठाया है और इनके साथ न्याय नहीं हुआ। तो एक दिन की बात तो है नहीं कि एक दिन कुछ हुआ हो और एक दिन अन्याय हुआ हो किसी के साथ। ये तो लंबी कहानी है, बार बार इन्होंने इस बात को उठाया, लेकिन किसी ने इनको न्याय देने की बात तो दूर, ऊपर और ज्यादा आगे से आगे बात बढ़ती गई और यहाँ तक पहुंची कि एक सीनियर अफसर को जो लोगों को न्याय दे उसकी बजाय अपनी जान लेनी पड़ी। ऐसे उनको धकेला गया, ऐसी स्थिति में ऐसी परिस्थिति बनी कि उन्होंने सुसाइड किया। अब उम्मीद इस सरकार से न्याय की जा रही है, जिन्होंने खुद इतना बड़ा अत्याचार किया है, पर उम्मीद पर दुनिया कायम है। भाजपा का रिकॉर्ड तो कोई है नहीं, ना न्याय का है ना न्याय दिखाने का है। इनके तो जो भी लोग इस तरह के काम करते हैं, भाजपा सरकार उन्हें क्लीन चिट भी देती रहती है, आगे से आगे इनकरेज भी करती है। आपने इस बात को तो बार बार देखा है। इन्वेस्टिगेशन कैसी होनी चाहिए? क्योंकि जब आप एफआईआर हो गई, लेकिन जो टॉप कॉप हैं हरियाणा के, उनका ही नाम उसमें शामिल है एफआईआर में, तो पुलिस ही उसकी इन्वेस्टिगेशन यही तो कैसे होना इसकी इन्वेस्टिगेशन? आप चाहती हैं कोई और एजेंसी करे? यही तो अग्नि परीक्षा है। भाजपा सरकार बताए इसमें क्या बात है कि हम एजेंसी मांग करते रहें। ये तो सरकार कटघरे में खड़ी है, उनको न्याय देना है, दिखाना है। हम ये क्या कहें कि भाई इसके आप ये करो या वो करो, ठीक है वो भी हम डिमांड करेंगे, हम तो हर बार करते हैं। क्या सरकार सुनती है? लेकिन आज सरकार को दिखाना पड़ेगा कि उनका अपना सिस्टम इसमें जब इन्वॉल्व है तो वो किसको जस्टिस देंगे। आखिरी सवाल, क्योंकि अभी पिछले कुछ ही दिनों के अंदर 3 अलग अलग चीजें हुई जो मीडिया में आई है, जो हाँ आपकी बात को मैं बड़ा करता हूँ, मीडिया में आई या कई रिपोर्ट हो गई, लेकिन 3 बड़ी चीजें जिसमें टॉप कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वो निशाने पर, उसके बाद एक आईपीएस ऑफिसर जो एक बड़े अधिकारी हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के अंदर, अच्छी खासी उनकी रैंक है, वो निशाने पर, और एक रायबरेली का मामला चाहे एक आम आदमी है, वो भी राहुल जी ने उठाया है। उसको राहुल गांधी का नाम भी लिया, उसको तो उसे कहा गया जन बाबा वाली। तो इस तरीके के इंसिडेंट्स को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि तीनों अलग अलग सेक्शन से आने वाले लोग टॉप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और लॉ बाइंडिंग एजेंसी। अब ये देखिए ना कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो आज ऐसी जगह पर पहुंचे हैं कि पूरा देश देख रहा है, और एक तरह से समझिए कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो देश में न्याय के लिए कोई और जगह आम नागरिक नहीं मान सकता है। अगर सीजेआई के साथ ऐसा हो सकता है तो ये माहौल किसने पैदा किया है? पिछले 11 साल में भाजपा की सरकार है, और ऐसे लोग जिनको लगे कि हम ऐसा कुछ भी काम करेंगे और कुछ होगा नहीं, और उन्हें बल्कि अटेंशन मिलेगी, मीडिया अटेंशन भी मिलती है उन्हें, और उनकी जो एक सोच है वो भी किसी ना किसी तरह से आगे बढ़ाई जाती है। चाहे रायबरेली की बात हो, उसमें आप देख लीजिए एक आम नागरिक दलित, हमारा वाल्मीकि भाई, उनके साथ क्या हुआ। सीजेआई तक पर ये अपमान केवल सीजेआई का नहीं है, ये हमारे संविधान का है। इस पूरे सरकार को शर्म से
अपना सर झुकाना चाहिए, क्योंकि इनकी सोच जिसने किया है उनकी सोच और इनकी सोच पूरी मेल खाती है। और अगर हम आए हरियाणा में जो हुआ, भाजपा सरकार है ना, सिस्टम भी इन्हीं का है और इनके सिस्टम के खिलाफ ही एक अफसर, सीनियर अफसर बार बार गुहार करता रहा है। तो न्याय सिस्टम से क्यों नहीं मिला? अगर भाजपा सरकार के सिस्टम से उसे न्याय मिलता या कोई इंडिकेशन होती या उम्मीद होती, तो क्या वो अपनी जान लेने पर मजबूर होते? ऐसा हुआ। उनकी पत्नी खुद एक सीनियर आईएएस अफसर हैं, उन्होंने भी बहुत गंभीर बातें कही हैं। तो ये सरकार को तो अब अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करें जब कि हमारी सरकार बन गई, 1 साल हो गया, और अपना ये लोगों को अचीवमेंट बताना चाहें तो उसकी अचीवमेंट में सबसे ऊपर लिस्ट में तो ये आना चाहिए कि एक दलित अफसर ने अपनी जान क्यों दी।